चल ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर का होगा। इसके बाद जितने भी सॉल्यूशन होंगे ना, उनका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो से कम होगा। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो हमारा है, ठीक है ना, प्योर वाटर का है। उसके बाद जितने भी है सबका वाटर पोटेंशियल जो है उससे कम ही होगा। ठीक है ना बेटा। तो यहां तक वाटर पोटेंशियल में जो भी चीजें हमने बताई, इसमें किसी को कोई संदेह, दुख, दुविधा तो बताइए। कोई भी ऐसा जिसको बहुत ज्यादा दुख हो। कोई नहीं बोल रहा है। नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ रेशमी बोलो। अच्छा तकलीफ नहीं है। चल ठीक है। गुड। ध्यान देना। हाँ उससे आगे ध्यान देना बेटा। अगर हम लोग डीपीडी की बात करें, ठीक है ना, तो थोड़ा सा डीपीडी पे फिर से चर्चा कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है ना। डीपीडी हमारा क्या था, थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे एक हमारा बर्तन है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, और ये पानी जो है यहाँ से फ्रीली बाहर निकल सकता है। ठीक है ना। अभी पानी जो है आसानी से निकल सकता है, वाटर। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग सॉल्यूट डाल देते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट की मात्रा जैसे ही इसमें हम लोग डालते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट की मात्रा जैसे ही बढ़ाएंगे, वाटर की मात्रा यहाँ पे उसके तुलना में कम होने लगेगी ना। वाटर की मात्रा जो है वो कम होने लगेगी। और वाटर की मात्रा जब कम होने लगेगी तो बेटा जी उतना फ्रीली वाटर अब नहीं निकलेगा। ठीक है ना। वाटर जो है अब उतना फ्रीली नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो मान लो पहले वाटर का डिफ्यूजन D1 था, ठीक है ना, बाद में वाटर का डिफ्यूजन जो है वो D2 हो गया। तो देख रहे हैं क्या, हमारे जो डिफ्यूजन प्रेशर में वाटर के निकलने में जो हमारा कमी आया है, वो कमी कितना है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, दैट वन इज अराउंड D1 माइनस D2 ना, जिसको हम लोग बोलते हैं OP माइनस TP। ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, वाटर पोटेंशियल में और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल एंड डीपीटी। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन वाटर पोटेंशियल एंड डीपीटी। ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी में रिलेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा। ओके। हम लोग वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी में जो रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट डालेंगे डीपीडी हमारा उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। जितना ज्यादा मात्रा में डालेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, ये D2 बड़ा होता जाएगा, और D2 बड़ा जाता हुआ तो डीपीडी हमारा जो है उतना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअली में अगर हम लोग वाटर पोटेंशियल की बात करें, सॉल्यूट को हमने डाला तो क्या हो गया, सॉल्यूट को जैसे ही हमने डाला वाटर पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो गया। वाटर पोटेंशियल जो हमारा डिक्लाइन हुआ है। अब बेटा एक बात बता, सॉल्यूट जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जीरो होगा या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताना। वाटर पोटेंशियल निगेटिव होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। सॉल्यूट डाल दिया हमने, सॉल्यूट नहीं डालते तो जीरो होता बेटा, सॉल्यूट नहीं डालते तो मैक्सिमम जीरो होता, अब तो निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। वाटर पोटेंशियल हमारा कितना होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। और डीपीटी तो हमारा निगेटिव नहीं होता है, ये तो हमारा जनरली पॉजिटिव होता है। तो इस आधार पे यहाँ पे वाटर के जो निकलने की जो टेंडेंसी है, वाटर के बाहर बाहर भागने की जो टेंडेंसी है, वो निगेटिव में आ गया। इस आधार पे अगर हम लोग वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे, तो वाटर पोटेंशियल ही हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट है, दोनों एक ही है। अंतर केवल ये है, वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो डीपीडी और वाटर पोटेंशियल में क्या रिलेशन आया, हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ डीपीडी इज वाटर पोटेंशियल। हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, या थोड़ा अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो वाटर पोटेंशियल बराबर माइनस डीपीडी। ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल बराबर निगेटिव ऑफ डीपीडी जो है, इस नाम से भी इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वाटर पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज द नेगेटिव ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है ना। जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है उसका ये कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो वाटर पोटेंशियल और डीपीटी में रिलेशन पता चला आप लोगों को, हाँ या ना।
बताना। चीजें क्लियर है? ये एक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है बेटा, ठीक है ना? ओके। अच्छा, डीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओपी माइनस टीपी माइनस ओपी माइनस टीपी लिख सकते हैं। और थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दे तो ऐसे लिखें, टीपी माइनस ओपी लिख सकते हैं ना? मतलब क्या, वाटर पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला आ गया, टारगेट प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना? एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना लिया, वाटर पोटेंशियल बराबर टीपी माइनस ओपी, टारगेट प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे एक हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टारगेट प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना? तो डीपीटी को अगर तुम निगेटिव कर दोगे तो बन जाएगा हमारा वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना? तो बेटा ये चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना? जल्दी बता चैट बॉक्स में। ओके जी, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, इसको अपन इरेज करते हैं, 1 मिनट। ओके, ये हमारा वाटर पोटेंशियल था, एक्चुअली ये कंप्लीट हमारा हो गया। चलो, अब वाटर पोटेंशियल के बाद एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट वन इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना? सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना? सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट का काइनेटिक एनर्जी, और क्या, सिंपली वही चीज है, चीजें वही है, थोड़ा नाम अलग है। ये क्या है हमारा? तो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का काइनेटिक एनर्जी है, दैट वन इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। कहीं पे भी जो हमारा किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल सी है, ये हमारा एक बर्तन है, ठीक है ना? अभी हमने इसमें केवल प्योर वाटर डाला, प्योर वाटर डालने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक चम्मच लिया और उस चम्मच से हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट के नाम पे हम लोगों ने Na+ और Cl- डाला, ठीक है ना? तो जैसे ही अभी तक हम लोग इसको सॉलिड में रख रहे थे तो उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं था, उतना ज्यादा वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो Na+ को तो बहुत ज्यादा जगह मिल गया दौड़ने के लिए, भागने के लिए, Cl+ को भी बहुत ज्यादा जगह मिल गया दौड़ने भागने के लिए, दोनों क्या करेगा, इधर उधर भागेगा ना, इस तरीके से एक इधर उधर जो है वो भागेगा। और अगर इधर उधर भागा तो उसका मतलब क्या, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गया, आया ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो सॉल्यूशन है उसके पास मिल गया ना, उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। और डिनोट कैसे करेंगे बेटा? तो सेम वैसे ही, डिनोट करने के लिए हम लोग साई लिखेंगे, साई त्रिशूल के जैसा कुछ ऐसा लिखने स्ट्रक्चर होता है, और उसके नीचे लगा देंगे उसके पैर के पास में एस, एस फॉर सॉल्यूट, सॉलिड पोटेंशियल। तो इसको डिनोट किया जाता है साई एस के जैसे, ठीक है ना? अच्छा एक बात बता बेटा, यहाँ पे ये पानी था, समझना मेरी बात, यहाँ पे ये पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है ना? इस पानी के मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, NaCl को डाल, NaCl जब चम्मच में रखा हुआ था तो उसमें तो भाग दौड़ वो नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि सॉलिड था। जैसे लिक्विड में आया वो भाग दौड़ करना शुरू किया, और जब वो भाग दौड़ करना शुरू कर देगा तो बेटा वो टकराएगा किससे, ये मुझे बता, इसको कौन भगाएगा, किसको, इसको कौन डराएगा? हमें जहां तक लगता है, मान ले यहाँ पे एक हमारा Na यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे, चुपचाप आकर के बैठा हुआ है, होगा क्या, इधर से एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, समझना मेरी बात, यहाँ पे यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल में चूंकि एनर्जी है वो तो भाग दौड़ कर रहा है ना, चूंकि भाग दौड़ कर रहा है इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल इसको धक्का मारेगा, और जैसे जैसे ही धक्का मारेगा ये बेचारा चलना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही मान ले Cl का मॉलिक्यूल है यहाँ पे चुपचाप आकर के बैठा हुआ है, इसके बैठने से क्या होता है, तुम कुर्सी पे चुपचाप बैठे हुए हो और आसपास में लोग जो है वो मारपीट कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी तुमको भी दौड़ भाग करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, जितना वो लोग कर रहा है, उसी की एनर्जी से तुम ठेले जाओगे, उसी की एनर्जी से धक्का तुमको लगेगा। तो कोई जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, इसको भी धक्का मारेगा ना। तो तू मुझे ये बता, इस सॉल्यूट में जो काइनेटिक एनर्जी या जो सॉल्यूट पोटेंशियल आया वो किसके कारण आया, ये केवल बता दे। इस सॉल्यूट में जो एनर्जी आया है, पोटेंशियल आया है, काइनेटिक एनर्जी जो आया वो किसके कारण? बिल्कुल बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल के कारण। वाटर का मॉलिक्यूल जो फ्रीली दौड़ भाग कर रहा था ना, अब उसके रास्ते में ये आ गया तो धक्का मार दिया, ये भी चलना फिरना स्टार्ट हो गया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा? हाँ, वाटर के कारण। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो हमारा है सॉल्यूट का है वो क्यों है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल,
ठीक है ना। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टकराते हैं, इस कारण से क्रिएट होता है। तो बेटा एक बात बता, अगर वाटर का मॉलिक्यूल इसको धक्का मारा तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल में मतलब कि उसके रफ्तार में कमी आएगी? हाँ या ना। हम चुपचाप तेजी से भागे जा रहे थे, तुमसे टकरा गए, ठीक है ना। तो तुम भी भागना शुरू कर दिए, लेकिन तुमसे जब टकराए तो हमारा एनर्जी तुम में कुछ चला गया ना, हम तो धीमे धीमा हो जाएंगे, हमारा स्पीड तो कम हो जाएगा। हाँ या ना। ये बता, हाँ या ना। ओके, चल ठीक है, हमारा जो है वो धीमा हो जाएगा। और बेटा जितना हमारा धीमा होगा उतना ही तुम्हारे अंदर में ना वो एनर्जी आएगा। तुम चुपचाप बैठे हुए थे, तुम चलना स्टार्ट कर दिए, कितना चलना स्टार्ट कर दिए जितना हम धीमा हुए। हाँ या ना। हम्म। तो इस आधार पे बेटा अगर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट में, अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो हमारा होता है ना, ठीक है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल जो हमारा होता है वो, सॉल्यूट पोटेंशियल जो हमारा सॉल्यूट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाटर के मॉलिक्यूल से अराइज होता है। जितना वाटर का मॉलिक्यूल जो है धीमा होगा उतना ही सॉल्यूट का मॉलिक्यूल फास्ट होगा, ठीक है ना। ट्रांसफर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं जितना हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा, ठीक है ना, उतना ही हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, उतना ही कनेक्ट उसमें जो है ना। बोल सकते हैं हमारा वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर में कितना था, जीरो था। जीरो से वाटर पोटेंशियल जितना कम हुआ उतना ही सॉलिड पोटेंशियल हमारा गेन, ठीक है ना। तो इस आधार पे बेटा जी अगर हम वो देखें तो हमें पता चलता है सॉलिड पोटेंशियल जो हमारा है ना वो क्या है, निगेटिव ऑफ वाटर पोटेंशियल है। जितना वाटर पोटेंशियल कम हुआ उतना ही हमारा सॉलिड पोटेंशियल हुआ। और इस कारण से हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड पोटेंशियल हमेशा निगेटिव हुआ है। सॉलिड पोटेंशियल जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि मैक्सिमम उसके पास जीरो था, तो वो जीरो से घटा ना। हाँ, और घटा तो ये घटने वाला चीज तो उसके पास गया तो निगेटिव हो गया ना वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर वो देखें तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो बेटा ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं ये मुझे बताओ। हाँ यार, जल्दी मुझे बताना। चल ठीक है, गुड। बताना थोड़ा, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन में डाइकॉट का गार्ड सेल कैसा होता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, बताना। हम्म, वेरी गुड। बीन सेल के बीन सेप्ट होता है, या हम लोग बोल रहे थे किडनी के जैसा होता है, वेरी गुड बेटा। किडनी के जैसा होता है। और मोनोकॉट में कैसा होता है, बताना। ग्रास में हम लोग बोल रहे थे, वेरी गुड बेटा, डबल डम्बल सेल्फ, ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर रहे थे, कर चुके थे, अब उससे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं हेडिंग देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है ना। जो हमारा स्टोमाटा है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जो लीफ है उसमें जो ट्रांसपीरेशन होने के लिए, वाटर के लॉस के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है उसकी बात करें, ठीक है बेटा। ध्यान दो, अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की बात करेंगे तो उससे पहले हम लोग थोड़ा स्टोमाटा के बारे में एक और चीज जान लेते हैं, ध्यान देना। तुम अगर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, दो ठो गार्ड सेल है और कुछ ऐसे लगा हुआ है बेटा, ठीक है ना। ये स्टो हमारा गार्ड सेल है, केवल गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बना। गार्ड सेल के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे गार्ड सेल का जो अंदर वाला ये वाला जो सेल वॉल होता है ना, इसको हम लोग स्टोमा की तरफ जो होता है इसको हम लोग विशेष नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर सेल वॉल, ठीक है ना। और जो बाहर वाला सेल वॉल जो होता है उसको आउटर सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा तुमको देखने में क्या पता चलेगा, जो इनर सेल वॉल जो होता है ना, इनर साइड वाला जो होता है, इनर वॉल बोल सकते हैं। ये इनर वॉल जो है ना वो जनरली थिक होता है, ठीक है ना।
जबकि अगर हम लोग बात करेंगे आउटर की, ठीक है ना, ये आउटर वाला, तो आउटर वाला जो है ना, वो असल में थीन होता है, पतला होता है। ये सबसे पहले दिमाग में रख, ठीक है ना। मतलब क्या, यहाँ पे क्लियरली हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि जो सेल वॉल होता है स्टोमाटा का, वो अनइवन थिकनिंग होती है उसमें। कैसी थिकनिंग होती है? अनइवन। अनइवन का मतलब क्या? जो बराबर नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अन इवन थिकनिंग ऑफ क्या? सेल वॉल, ठीक है ना। जो सेल वॉल है उसका अनइवन थिकनिंग होता है, ठीक बेटा। एक और चीज, अगर तुम देखोगे ना, ठीक है ना, तो इसके अंदर में बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल होते हैं, जो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो लॉन्गिट्यूडनली जो है ना, लंबवत जो होता है एक दूसरे का, ठीक है ना, ऐसे अरेंज होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इसका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो है ना, लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। ये है कैसा? लॉन्गिट्यूडिनल, क्या? लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है बेटा। अब ध्यान दे, अभी जो हम लोग स्टोमाटा बना रहे हैं ना, ये क्लोज स्टोमाटा है, ठीक है ना। ये हमारा कैसा स्टोमाटा है? क्लोज्ड स्टोमाटा है। वो स्टोमाटा जो बंद है। अगर बंद है तो मतलब क्या, उसमें स्टोमा एब्सेंट होगा, छेद जो उसके अंदर में एब्सेंट होगा। चलो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। ये जो है ना एकदम बंद है, एकदम परफेक्ट बंद है, ठीक है ना। ऐसे है, परफेक्ट ये बंद है। मान लो स्टोमा यहाँ पे एब्सेंट है। अब बेटा ये स्टोमा यहाँ पे एब्सेंट है, तो स्टोमा इसमें बनेगा कैसे, ये खुलेगा कैसे, क्लोज स्टोमाटा कैसे खुलेगा, थोड़ा सा बताते हैं फिर आगे डिस्कस करें। देख, होता क्या है कि जैसे ही इसके खुलने की बात होगी ना, पानी जो है ना किसी भी तरीके से गार्ड सेल में पहुंच जाता है, वाटर, ठीक है बेटा। और गार्ड सेल में वाटर अगर पहुंचेगा, ठीक है ना, ध्यान देना, अगर गार्ड सेल में वाटर पहुंचेगा तो क्या होगा, वो फैलेगा। अगर वो फैलेगा तो तू बता कौन सा पोर्शन उसका जो है, इसमें कौन सा लेयर, कौन सा दीवार फैलेगा, इसका चौड़ा कौन सा दीवार होगा? आउटर वाला वॉल चौड़ा होगा या इनर वाला वॉल चौड़ा होगा? फैलेगा कौन सा? जो मोटा वाला है, थिक वाला वॉल है वो, या थीन वाला? बताना मुझे, कौन सा वॉल इसका खुलेगा, थिक वाला या थीन वाला? फैलेगा कौन सा? पानी को भर रही है, एक दीवार जो है पतला है, दूसरा दीवार मोटा है, कौन सा दीवार फैलेगा इसमें? बताना मुझे। थीन वाला, वेरी गुड बेटा। इसमें जैसे ही पानी अंदर में गया, इसका थीन वाला वॉल जो है ना वो खुलेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, वाटर इनटू स्टोमाटा, वाटर एंटर्स इनटू, कहा? तो मैं लिख देता हूँ वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल, ठीक है ना। गार्ड सेल में वाटर एंट्री कर रहा है। जैसे ही वाटर जो है ना गार्ड सेल में एंट्री करेगा बेटा जी, होने वाला क्या है, इसके अंदर में पानी भरेगी, और पानी भरेगी तो ये फैलेगा, ठीक है ना। जब फैलेगा तो इसका ये वाला, देख यहाँ पे ध्यान दे, ये वाला जो दीवार है ना, वो चूंकि पतला है तो वो ज्यादा फैलेगा, और ये वाला उतना नहीं फैलेगा, समझना मेरी बात। ये वाला जो वॉल है ना, ये इतना ज्यादा नहीं फैलेगा, ठीक है ना बेटा। और जब ये ज्यादा नहीं फैलेगा और ये ऊपर से फैलता चला गया तो क्या होने वाला, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ध्यान दे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि चूंकि अंदर वाला दीवार तो फैला नहीं बेटा, ध्यान देना, चूंकि अंदर वाला वॉल तो फैला नहीं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और बाहर वाला वॉल जो है इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला चूंकि मोटा है इसलिए ये ज्यादा नहीं फैला, ठीक है ना। वैसे इधर भी देखेंगे तो इसका ये वाला जो दीवार है, ये तो ज्यादा फैलेगा नहीं, समझना मेरी बात। ये वाला बाल तो दीवार तो ज्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन ये वाला जो दीवार है ना वो फैल जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही फैलेगा तो होगा क्या, बीच में कुछ इस तरीके से गड्ढा या नली जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पोर, छेद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोर जो है वो एपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यही पोर तो हमारा स्टोमा कहलाता है, ठीक है ना। इसी पोर को तो हम लोग स्टोमा बोलेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही ये स्टोमा या पोर हमारा बन गया, उसका मतलब क्या, हमारा ओपन हो गया स्टोमेटा, ओपन स्टोमाटा, ठीक है ना। स्टोमाटा हमारा ओपन हो गया। अच्छा बेटा एक चीज और, पानी जैसे ही यहाँ पे इसमें भरा, एक चीज और तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोट्यूबुल है उसकी क्या स्थिति हो, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल माइक्रोट्यूबुल, मान लो कि ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला ऐसे है, ये वाला माइक्रोट्यूबुल ऐसे है,
क्योंकि हाँ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस इसके बीच में कम था, लेकिन चूंकि ये थिन वाला फैल गया, इसलिए क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से तुमको दिखना स्टार्ट लगेगा, कुछ इस तरीके से जो है ये फैलता हुआ दिखाई देगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से फैलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। पता चलेगा अब इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा हो गई, इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा हो गई, और इस तरीके से तुमको लगेगा, मान लो कि अगर इसको तुम सेंटर मान लेते हो, ठीक है ना। तो सेंटर अगर इसको मान लेते हैं तो जैसे नहीं होता है, सेंटर से रेडियस निकल रहा होता है, सेंटर से त्रिज्या निकल रही होती है, केंद्र से त्रिज्या निकल रही होती है, कुछ ऐसा ही तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे हो गया, त्रिज्या के जैसा ही तो ये अपीयर हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे ये रेडियस के जैसे या त्रिज्या के जैसे अपीयर हो रहा है बेटा, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, क्योंकि रेडियस के जैसा दिख रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल माइक्रो ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, इसको हम लोग रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा स्टोमाटा जो है हमारा ओपन हो जाएगा, पानी या जो भी वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बेटा ये जो मैंने बताया ये सारी चीजें क्लियर हैं, हाँ या ना, बताना जल्दी। ओके दीवा, वेरी वेरी गुड। ओके फतेहा, फरहीन गुड बेटा। ओके देवशुम, सबीना, गुड गुड। चल ठीक है। ओके, तो चल कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। जब स्टोमाटा क्लोज होगा उस समय माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट कैसा होगा। जब स्टोमाटा क्लोज होगा तो माइक्रोट्यूबुल का अरेंज कैसा होगा बेटा, जल्दी बता। स्टोमाटा जब क्लोज होगा, वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल। और जब स्टोमाटा ओपन हो जाएगा तो कैसा होगा, वेरी गुड, तब वो रेडियस के अलॉन्ग रेडियल हो जाएगा। ओके, बता गार्ड सेल का कौन सा दीवार जो है वो फैलता है, थीन वाला या थिक वाला, थीन या थिक, जल्दी। ओके का दीवार, वेरी गुड बेटा। ओके, थीन वाला फैलता है, चल ठीक है। ये फैलता क्यों है, किस कारण से, बोल सकते हैं पानी के अंदर आने के कारण से, वाटर के कारण से। ओके वेरी गुड बेटा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ये हमारा फैलता है, कैसे यहाँ पे वाटर जो है अंदर में एंट्री करती है, और किस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा या स्टोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। चल ठीक है, इसको अपन सेव करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये तो डिस्कस कर लिया बेटा कि कैसे यहाँ पे अंदर में पानी जाने के कारण ये फैल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, ये पानी अंदर में जाता क्यों है, वाटर क्यों अंदर में जाता है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना, कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होगा जिस कारण से पानी अंदर जाता होगा ना। तो चल हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, वाई डज वाटर इंटर्स, या पहले लिख लेता हूं मैं, वाटर इंटर करता है कहाँ, तो बोल सकते हैं गार्ड सेल, ठीक है ना। और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर में एंट्री करने करेगा होगा क्या, ध्यान दे मेरी बात, जैसे ही गार्ड सेल के अंदर में एंट्री करेगा हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बेटा जी क्या होने वाला है आपको पता ही है, वैसे ही यहाँ पे सेल वॉल जो है फैलेगा, और फैलेगा तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, पानी अंदर में गया क्यों, पानी के जाने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई वाटर इंटर्स ना इनटू गार्ड सेल, गार्ड सेल में जाता क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है, गार्ड सेल में क्यों जाता है। तो तुमको तो पता है पानी किधर से किधर जाता है, पानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है या लो से हाई जाता है, ये बता मुझे, पानी किधर जाता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो या लो से हाई, वाटर किधर से किधर जाता है, चैट बॉक्स में जल्दी बता मुझे, वाटर हाई से लो जाता है या लो से हाई जाता है, वेरी गुड, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर जो है ना उसके बारे में हम लोगों को पता है कि वो उसका साई डब्ल्यू जब हाई होगा, ठीक है ना, तो लो साई डब्ल्यू की तरफ जाता है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या बोल सकते हैं, हाई वाटर पोटेंशियल से हमारा लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, क्लियर है ना। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूट जरूर होगा जिसके कारण से मूवमेंट हो रहा है वाटर, ठीक है ना। अपन देख लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर ही बना के देख लेते हैं। मैं एक गार्ड सेल बना लेता हूं,
मैं एक ही गार्ड सेल बनाऊंगा बेटा, ठीक है ना। अपन एक गार्ड सेल बना लेते हैं। लेट सपोज ये है अपना गार्ड सेल, ठीक है ना। ये रहा अपना गार्ड सेल, और ये जो है इनर वॉल जो कि मोटा सा है, जल्दी फैलता नहीं, ठीक है ना। हम दिन के समय में जनरली देखते हैं स्टोमाटा खुलता है, जनरली, ठीक है ना। हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि जनरली ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इन डे, ओपनिंग जो है ऑफ स्टोमाटा जो होता है, ठीक है ना, जनरली दिन के समय में होता है। तो बेटा दिन के समय में ऐसा क्या है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इसमें हो रहा है, क्यों पानी अंदर में जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग बात करेंगे दिन के समय में, ठीक है ना, तो दिन के समय में क्या होता है, ध्यान देना। दिन के समय में अगर हम लोग बात करेंगे, तो दिन के समय पता है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगा। और बेटा अगर दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होगा, तो क्या बनने वाला है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होने वाला है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है उसका निर्माण, ठीक है ना। दिन के समय में चूंकि फोटोसिंथेसिस हुआ, इस कारण से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल में टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है ना। और खास बात यह है कि ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, ये क्या करता है, बाहर से अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस आई, ठीक है ना, CO2 आया, तो उसको पकड़ के ये क्या होगा पता है आपको, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को पकड़ करके कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ठीक है ना। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या होता है, OOA क्या होता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है मैलिक एसिड में। सुनना मेरी बात, ठीक है ना। और ये मैलिक एसिड जो है, क्योंकि ये एसिड है तो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, ये H प्लस आयन या प्रोटॉन को रिलीज करता है, उसके साथ साथ टूट जाता है मैलेट में, ठीक है ना, मैलेट में टूट जाता है, सुनना मेरी बात, ठीक है ना। और यही मैलेट जो है क्या होता है, पोटेशियम के साथ जुड़ करके पोटेशियम मैलेट में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी है, चीजों को समझना, आसान चीज बताना हूं मैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये पोटेशियम के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट, ठीक है ना। और यही पोटेशियम मैलेट क्या करता है पता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कितना मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल था, मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट का कितना मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या पता चल रहा है, एक पोटेशियम एक मैलेट, दो तो यहाँ पे आयन हमारा बना। क्योंकि दो आयन बना, तो इस कारण से सॉल्यूट जो है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख, छोड़ो पोटेशियम मैलेट में मिटाता हूँ, तुम कंफ्यूज कर जाओगे, हटाओ, ठीक है ना। सीधे समझो, मैलेट यहाँ पे बनेगा ना, तो मैलेट की खासियत यह है कि अपने आसपास में पोटेशियम को कहीं से बुला ले, ठीक है ना। अब समझो, पहले सॉल्यूट का नंबर कितना था, 1 सॉल्यूट था ना। लेकिन ये अभिक्रिया या रिएक्शंस होते होते अब कितना हुआ, एक सॉल्यूट मैलेट हो गया, एक हमारा पोटेशियम हो गया, दो हो गया। मतलब एक ग्लूकोज बनने पे, एक कार्बोहाइड्रेट बनने पे, दो ठो हमारा जो है ना सॉल्यूट बन जाता ना। अगर सॉल्यूट का नंबर जैसे मतलब सॉल्यूट यहाँ पे हमारा बन गया, समझो, दो ठो सॉल्यूट बन गया। और दो ठो सॉल्यूट बन गया मतलब क्या, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया। और सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया मतलब क्या, सॉल्यूट का पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया ना। सॉल्यूट का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर गया। और सॉल्यूट का पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, उसका मतलब क्या, वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। और वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, उसका मतलब समझ रहे हो, पानी भागा भागा उसके अंदर में आएगा, यानी अंदर में पानी की कमी होगी, पानी अंदर में आएगा। और जैसे ही पानी अंदर में आएगा, ये फैलेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, एक चीज और, ये जो हमारा है, इस H प्लस आयन का क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है। तो ध्यान दे, गार्ड सेल के मेम्ब्रेन के पास में एक विशेष प्रकार का एंटीपोड नाम का विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। उसकी खासियत क्या होती है कि वो प्रोटॉन को पकड़ के बाहर फेंक देता है, उठाता है, फेंक देता है, सीधे जाओ बाहर, ठीक है ना। और जैसे ही प्रोटॉन को वो बाहर फेंकता है, बदले में वो क्या करता है, एक पोटेशियम को बुला लेता है कि आजा भाई, ठीक है ना। एक जो पोटेशियम है, उस पोटेशियम को बुला लेता है, ठीक है बेटा। और वही पोटेशियम तो यहाँ पे हमारा है, जो कि मैलेट के साथ मिल करके सॉलिड पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखोगे क्या, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है ना, समझना मेरी बात, फोटोसिंथेसिस के द्वारा दिन में, चूंकि दिन में लाइट मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हुआ है,
कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट फॉस्फेनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, और मैलिक एसिड जो है वो टूट गया है किसमें, प्रोटॉन में और मैलेट में। मैलेट बेचारा वहीं पे बैठा रह गया, जबकि ये जो हमारा प्रोटॉन है उसका क्या हुआ है, उसको गार्ड सेल का मेम्ब्रेन बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। और प्रोटॉन के बदले में क्या ले लिया है, पोटेशियम, ठीक है ना। और इस तरीके से एक कार्बोहाइड्रेट से दो सॉल्यूट, एक हमारा पोटेशियम, दूसरा मैलेट, ठीक है ना। मतलब दुगुना हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट दुगुना हो गया उसका मतलब क्या, सॉल्यूट सॉलिड पोटेंशियल दुगुना हो गया। सॉल्यूट पोटेंशियल दुगुना होने का मतलब क्या है, वाटर पोटेंशियल आधा हो गया। और जैसे ही वाटर पोटेंशियल आधा होगा, पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और जैसे ही अंदर में आएगा तो पानी का वॉल्यूम बढ़ा, पानी का वॉल्यूम बढ़ा तो ये थीन वाला जो दीवार है वो फैलेगा, अंदर वाला भी सिकुड़ेगा, और इस तरीके से ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुझे बता, ये कॉन्सेप्ट किसको किसको आ गया, सच सच बताना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम सच सच। रोजा में हो, बता दे रहे हैं पहले, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। ओके, आदिल को नहीं आया समझ में, चल ठीक है दीवा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड खादीवा, एक्सलेंट बेटा। तो बस जो नहीं बोल रहे हो ना समझ लेना, समझ ही रहे हो तुम लोग, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा। ओके ऐसा, वेरी गुड बेटा, चल ठीक है। हाँ वैसे भी तो सब भाग ही गए, अपन पांच साथ ही तो हैं। पता नहीं क्यों रमजान का नाम लेकर के कोई बोलता है कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, हमको बहुत गुस्सा आता है। हम तो दुर्गा पूजा में 10 दिन बिना खाए पिए रहते हैं, फिर भी एक भी क्लास हम नहीं छोड़ते हैं, पूरा का पूरा लेते हैं A to Z। ये सब बहाना नहीं चल रहा, या तो रमजान करो या तो बहाना बनाओ, क्या मतलब बनता है इसका। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और माही दीदी नहीं आई आज, बाप रे, फिर वो अगले दिन बोलेगी सर समझ में नहीं आया, पता नहीं। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसको याद कर लेना बेटा, ये काम का चीज है। थोड़ा 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं, याद कर दो। कार्बोहाइड्रेट से पेप, पेप से OA, OA से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से पोटेशियम मैलेट। फटाफट याद कर दो, क्विकली बताना। आदिल तो लेट से आया है, नहीं बताएंगे तुमको हम, तो रिकॉर्डेड वीडियो देखना, एक बार बता देंगे, चिंता मत कर, बताते हैं। जल्दी से इस सीक्वेंस को याद कर दो बेटा। क्या याद करना है, कार्बोहाइड्रेट से पेप, पेप से OA, OA से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से सोडियम, सॉरी पोटेशियम मैलेट। चल कोई नहीं, बताते हैं फिर से, समझ मेरी बात। हम बोल रहे हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से वो बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड का जो H+ आयन है वो बाहर निकल जाएगा, बदले में पोटेशियम आ जाएगा, और बन गया पोटेशियम मैलेट। अब एक कार्बोहाइड्रेट से तुमको क्या पता चल रहा है, दो दो, एक सॉल्यूट यहाँ पे था, ध्यान देना, शुरू में एक सॉल्यूट था, लेकिन ये अभिक्रिया रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, वो दो सॉल्यूट हो गया, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल दुगुना हो गया। और सॉल्यूट पोटेंशियल दुगुना हो गया मतलब क्या, वाटर पोटेंशियल आधा हो गया। और वाटर पोटेंशियल आधा हो गया तो बाहर से पानी अंदर में नहीं आया। हाँ, हम लोग को पता है ना, जिधर वाटर पोटेंशियल कम उधर पानी घूमेगा, यही तो बता रहे हैं। क्लियर, ओके जी, वेरी गुड। तो इस तरीके से ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है बेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ध्यान देना। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा की बात करते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सेम वही चीजें उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का मतलब क्या, बोल सकते हैं पानी जो है स्टोमाटा से बाहर निकलेगा ना, वाटर जो हमारा है पानी जो है वो बाहर निकलने वाला है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं वाटर गोज आउट ऑफ गार्ड सेल, ठीक है ना। जो गार्ड सेल है उससे पानी बाहर निकल जाएगा। नहीं है दीवा, रात में क्लास नहीं लेंगे बेटा, रात में तुम लोग आराम करना, इफ्तार वगैरह का टाइम होगा, रात में आराम करना बेटा। देख, पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकलेगा उसका मतलब क्या समझ रहे हो, उसका मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। और बेटा वॉल्यूम ऑफ सेल अगर डिक्रीज करेगा उसका मतलब क्या, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, और क्या, क्या बोलेंगे इसको हम लोग,
क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है ना। तो रात के समय में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। अदीबा बोले सर ओपनिंग दिन में होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा तो दिन में ही ना ओपनिंग होगा। कार्बोहाइड्रेट कब बनता है? दिन में ही बनता है ना। तो दिन में ओपनिंग होगा, रात में क्लोजिंग होता है। ठीक है ना, मैं लिख ही देता हूँ इस चीज को। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एट नाइट, एट नाइट। ओके बेटा, वेरी गुड। चल ध्यान दे, मतलब क्या, रात के समय में क्या हो रहा है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एट नाइट जो है वो हो रहा है। पानी बाहर निकल रहा है। पानी बाहर निकल रहा है मतलब क्या? अभी क्या हो गया होगा, ध्यान दे, पानी बाहर निकल रहा है। अगर पानी बाहर निकल रहा है उसका मतलब ये हुआ कि बाहर में वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है, अंदर में वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो रात में होता क्या है, चल हम बताते हैं चीजों को। मैं इस गार्ड सेल को बना रहा हूं, ये गार्ड सेल। ठीक है ना। रात के समय में तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। चूंकि रात के समय में हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इस कारण से बोल सकते हैं कि रात के समय में गार्ड सेल में कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी तो उससे होने वाला क्या है, जो हमारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो बन रहा था कार्बोहाइड्रेट से, वो नहीं बनेगा, उल्टे वो कार्बोहाइड्रेट बनाना स्टार्ट कर। ठीक है ना। और ये जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ना वो बोलेगा अरे छोड़ो, फॉस्फोइनोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्यों बिना मतलब का हम इधर चले ना। और जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाना स्टार्ट कर देगा तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की कमी हो जाएगी। और उसकी जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मैलिक एसिड बोलता है चल भाई हम बन जाते हैं, क्यों बिना मतलब का परेशान करें। ठीक है ना। इस तरीके से मैलिक एसिड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और तुमको तो पता ही है मैलिक एसिड किस किस चीज से बना हुआ है। मैलिक एसिड बना है मैलेट आयन से ना, मैलेट आयन से। और किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन और मैलिक एसिड बोलेगा चल, प्रोटॉन और मैलेट जो है आपस में ज्वाइन होकर के मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो पोटेशियम था उसका क्या होगा, मैलेट का जो पोटेशियम है। तो ध्यान दे, ये पोटेशियम जो है बाहर फेंक दिया जाता है उसी प्रोटीन के द्वारा। ठीक है ना। और बाहर में जो प्रोटॉन उसने फेंक दिया था उसको बुला के ले आएगा कि चलो चलो भाई अंदर चलो। ठीक है ना। और इस तरीके से ये जो कैरियर प्रोटीन है एंटी उल्टा एंटीपोड कर लेता है। पहले वो प्रोटॉन को बाहर फेंक रहा था, अब बुलाएगा। पहले पोटेशियम को अंदर मिला रहा था और बाहर फेंक दे। ठीक है ना। और इस तरीके से तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो पोटेशियम मैलेट जो था उसकी कमी होने लगेगी। समझ रहे हो ना। पोटेशियम मैलेट जो है उसकी कमी होने लगेगी। और जैसे ही इसकी कमी होने लगेगी तो तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है। क्योंकि पोटेशियम मैलेट हमारे कम होने लगा है, इस कारण से तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल नीचे होना स्टार्ट करेगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तुम समझ सकते हो जिसका उल्टा होता है वाटर पोटेंशियल, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या है, रात के समय में अंदर में जो हमारा है वो वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो गया। और चूंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो बाहर में इसके तुलना में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और वाटर पोटेंशियल जब कम होगा तो क्या होगा, पानी जो है वो अब बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पानी जो है वाटर जो है वो बाहर जाना स्टार्ट होगा तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है। होगा यूं, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है। सेल सिकुड़ जाएगा, और जब सेल सिकुड़ जाएगा तो क्या होने वाला है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब क्या, एकदम उल्टा चीज हो रहा है, ओपनिंग का उल्टा हो रहा है। ओपनिंग में कार्बोहाइड्रेट पेप में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ओए बन रहा था, फिर मैलिक एसिड बन रहा था, उससे मैलेट और पोटेशियम दो सॉल्यूट यहाँ पे आ जा रहा था। ठीक है ना। इस कारण से सॉलिड पोटेंशियल बढ़ गया, इस कारण से क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। और जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो बाहर से पानी आना स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया और खुल गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, उल्टा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है इसलिए पेप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है, ओए पेप का निर्माण कर रहा है, मैलिक एसिड जो ओए का निर्माण कर रहा है। और मैलिक एसिड किससे बन रहा है, मैलेट और प्रोटॉन से। प्रोटॉन कहां से आया, पोटेशियम को जो बाहर फेंकेंगे तो बदले में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन मांग लेंगे। ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होगा, पोटेशियम मैलेट हमारा कम होना शुरू हो गया। चूंकि पोटेशियम मैलेट हमारा कम होना स्टार्ट हो गया है इस कारण से क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और जैसे ही सॉलिड पोटेंशियल आधा हो गया तो वाटर पोटेंशियल दुगुना हो जाएगा, और पानी जो है वो गार्ड सेल से निकलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। हाँ यार, सच सच बताना, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। रोजा में हो तुम लोग। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड कदीवा, एक्सलेंट बेटा। चल ठीक है। ओके, पेज नंबर बताओ मुझे, पेज नंबर बताओ।
चलिए ठीक है, एक्सेलेंट। चलो ओके। तो ये चीजें तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है ना। इसको तुमको ये सीक्वेंस जो है ना याद रखना पड़ेगा। और ये बता देना कि ये सारा कहानी किस चीज का है, ठीक है ना। ये सारा कहानी है, सारा खेल किस चीज का है, बोल सकते हैं वाटर पोटेंशियल के बढ़ने या घटने के सारा कहानी, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है। तो हाँ, एक और चीज मैं बता दूं। देखो, ये हमारा यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला पंप बड़ा मजेदार है। ये एक बात समझो, रात के समय में अगर ऐसा होता कि ये वाला पंप बोलता कि ना ना भाई, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, बाहर में हम प्रोटॉन को फेंक रहे थे और अंदर में पोटेशियम ले रहे थे, ठीक है ना। अंदर में ले रहे थे, उल्टा काम नहीं करेंगे। रात में क्या होता है, उल्टा काम करना स्टार्ट करेंगे। रात में ये यही वाला पंप जो हमारा है, अंदर में के प्लस फेंकना शुरू कर देता है, बाहर में प्रोटॉन को फेंकना शुरू कर देता है। इसी कारण से तो ये सारी चीजें संभव हो पाई है, सॉलिड पोटेंशियल कम हो पाया है। तो आखिरकार ऐसा क्या है कि ये उल्टा काम करना शुरू कर देता है। ध्यान दे, ये ऐसा नहीं कि अपने आप ये काम करना शुरू करता है, इसको जो है ना अगर ये कोई डराता धमकाता है कि तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो जो डराने और धमकाने वाला जो हमारा यहाँ पे केमिकल है, उसका नाम विशेष है, याद रखना। जो डराने और धमकाने वाला यहाँ पे जो केमिकल है, उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। उसको हम लोग नाम देते हैं एबी, एब्सियसिक एसिड, ठीक है ना। ये एबीए ही है जो जाकर के वहां पे बोलता है कि चल भाई, तो उल्टा काम कर। अभी प्रोटॉन को बाहर फेंक रहा था, प्रोटॉन को अंदर बोला, पोटेशियम को बाहर फेंक, ठीक है ना। तो ये एबीए जो हमारा है ना, यही हमारा ऐसा हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जो कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। जैसे ही रात का समय होगा ना, एबीए काम करना शुरू कर देगा। और एबीए काम करना शुरू कर देगा तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसका मतलब ये हुआ कि चीजें सारी उल्टी हो जाएंगी, ठीक है ना। जो प्रोटॉन बाहर में था वो प्रोटॉन अंदर आना शुरू हो गया है। तो हमारा पोटेशियम मैलेट की जगह पे मैलिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक बन जाएगा, उससे हमारा पेप बन जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हमें याद रखने पड़ेगा। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्लियर, हाँ या ना? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके कदीबा, चल ठीक है। बेटा थोड़ा वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ भेजने का। एबीए, एबीए एब्सियसिक एसिड बेटा, ये फाइटो हार्मोन है, हम लोग चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। फाइटो हार्मोन है, एब्सियसिक एसिड, ठीक है ना। एब्सियसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। समझो एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, H प्लस और के कैरियर प्रोटीन जो है उसके काम को उलट देता है, ठीक है ना। चल ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस को याद कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। याद कर, कार्बोहाइड्रेट, पेप, ओए, मैलिक एसिड, पोटेशियम मैलेट, सीक्वेंस। ओपनिंग में इधर चलेंगे और क्लोजिंग में उल्टा चलेंगे। ओपनिंग में इधर चलेंगे, क्लोजिंग में उल्टा चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट, पेप, ओए, मैलिक एसिड, पोटेशियम मैलेट। याद हो गया है? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी लिख दो, शॉर्ट में, शॉर्ट में एक एक वर्ड सबका लिख, या एक एक अल्फाबेट। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। एक एक अल्फाबेट टाइप कर दे। वेरी गुड बेटा। ओके, वेरी गुड, गुड गुड।